सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं कुछ कुछ क्या अधिकतर कबीरपंथियों के, बौद्धिस्टों के, ये ओम शांति वालों को, मैं हिंदू भगवान देवी देवताओं का विरोध करते, हालांकि बात ये लोग रामायण गीता उसी में से करते हैं। इनकी मूर्खता देखो। मन हुआ कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊं, यहीं कर शब्दों को लेकर के और पूरे मानव समाज को गुमराह कर दिया है इन लोगों ने। ये मुसलमान आदि तो करे ही हैं, अपना एक ग्रंथ बना करके पूरा ऐसा वैसा भ्रम में डाल दिए हैं, लोगों को उलझन में डाल दिए हैं, मार काट हिंसा में डाल दिए हैं। और नेता मंत्रियों और पार्टियों आदि की तो बातें कहने के ही क्या है। क्योंकि देखो, जब तक आप सद्ज्ञान नहीं सुनेंगे, सद्गुरु के पास नहीं जाएंगे, सच्चा ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, कहते हैं ना, जब तक गुरु नहीं मिले साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। सच्चा गुरु ढूंढिए, सच्चा ज्ञानी ढूंढिए। जब तक आप सच्चा गुरु नहीं ढूंढेंगे या पाखंड में रहेंगे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, कुविचारी लोगों की बात मानते रहेंगे, ये लोग ऐसे ही हो, मानव समाज में दुराचार बढ़ता रहेगा, पापाचार बढ़ता रहेगा। भाई, ये सती प्रथा क्या है? कुविचारी लोगों का ही तो था। मैं हिंदू समाज से ही शुरू कर देता हूँ भाई। जबकि राम जी का कोई सती प्रथा बाद में बीच में डाला है इन लोगों ने। क्यों डाला जानते हैं आप लोग? इनका पाप देखो। जैसे जवान औरत विधवा हो जाती थी, तो भाई देखो, मैं आज वासना के रूप में ही बात करने वाला हूँ भाई। लोग कहते हैं वासना खराब नहीं, खराब होती है। अरे मूर्खों, आज मेरा ही शरीर है, आज वासना नहीं होता माता पिता का, और एक परिवार का धारणा नहीं होता, तो क्या हम इस धरती पर दिखते? अरे मूर्खों, वासना से ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य सबकी उत्पत्ति है। इसी से तो धरती चल रही है। लेकिन वासना को उपासना बनाना चाहिए, वासना को बहसीपना नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से आज बहसी हो गए हैं लोग, इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि बहुत ही समझदार थे। ये पाखंडी जैसे नहीं, औरत विधवा हो गई तो उसका हाथ पैर बांधो, ले जा कर के जला दो। राम जी जिस समय दशरथ जी मरे, तो उनकी माता को क्यों नहीं, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की, लेकिन मना कर दिए। भरत और शत्रुघ्न आए थे, नहीं होने दिए। अरे वो तो चलो, रावण के लंका में गए, रावण मरा, ये मरा, वो मरा, वहां पर कोई भी पत्नियां नहीं हुई। विभीषण से शादी करा दी मंदोदरी की। लेकिन पता नहीं कौन सा रामायण गीता पढ़ करके ये प्रथा लागू कर दिए। जो बेचारी, कौन सी बड़ी इनकी इज्जत है? अरे नरक जाता है जिंदा व्यक्ति को मारना। उनके मन में तुम सती हो जाओ, जल जाओ। जो जीना चाहता है, भगवान ने आपको जीने के लिए भेजा है। जीने के लिए बड़े कितना कठिन होता है यार। एक मनुष्य तन पाना कितना कठिन होता है। ऐसे थोड़े नहीं, कोई मंत्र थोड़े नहीं पढ़ दिए हो जाता है। आदमी अन्न में जा कर के अन्न बनता है, अन्न के बाद पकता है, फिर पेट में खाया जाता है, फिर वहाँ जलता रस में निर्माण होता है, फिर वीर और ये रक्त बनता है, फिर माँ के गर्भ में जाता है। कितना उसकी दुर्दशा है। जन्म मरण में कितना दुख दर्द होता है। लेकिन ये अज्ञानी लोगों को समझाए कौन? इनको यही पता नहीं कि मनुष्य जीवन ईश्वर ने आपको दिया क्यों है, स्त्री पुरुष बनाया क्यों है। अरे भाई, ऐसा होता तो भगवान ये इंद्रियां बनाता ही क्यों? ठीक है, इसका दुरुपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करो, तो आप संत बन जाओगे।
तो वो ज्ञान बांट रही थी, ब्रह्मचारी होना चाहिए। उनसे पूछा जाए ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ये जितने ब्रह्मचारी है, ओम शांति ये सब बांटने वाले लोग हैं ना, इन्हीं के यहाँ से कांड निकल के आता है कि आज उस औरत के पास साध्वी के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और दूसरे के लोग ज्ञान बांटते हैं। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इससे अलग हट करके ऐसा बनाया, मैं बता रहा हूँ, 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए उन्होंने। ब्रह्मचर्य इसलिए किया कि 17-18 साल तक बच्चा इन गृहस्थी लाइन में नहीं है, अपना विद्या ग्रहण करे। विद्या आजकल तो शिक्षा हो गया है, ये वो विद्या थी। विद्या विनयम ददाति, जो विद्या आपको विनय दे, आपको मानव जीवन का, आपके सांसारिक जीवन का ज्ञान दे। आजकल की तो ये शिक्षा हो गई है डिग्रीधारी, डिग्री ले करके देख रहे हो कि डॉक्टर इंजीनियर आदि बन करके कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं, लूट पाट उसको ये चीज़ें करना। आज हॉस्पिटलों की दशा क्या है, गलत इलाज, अंग्रेजी दवाई। मुझे ज़्यादा पढ़ लिख करके लोग डॉक्टर इंजीनियर नेता आदि देख रहे हो, तांडव मचा पड़ा हुआ। यदि विद्या होती, सनातनी विद्या होती तो ये नाटक नहीं होता। पहले कि हमारे राजा सनातनी धार्मिक होते थे, वहाँ न्याय, आपको न्याय मिल रहा है, जज आपको न्याय दे रहे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी, इनको विदेशी भाषा पसंद है, अपनी भाषा नहीं, संस्कृत और हिंदी पसंद नहीं है। सोचो कितना दुर्विचारी लोग हैं, कितना कुविचारी लोग हैं, जो अपने ही देश की भाषा आदि लोगों से अन्याय करते हैं, नफरत करते हैं, मारकाट हिंसा फैलाते हैं। क्या यही शिक्षा है? ये विदेशी शिक्षा देख रहे हो, वहाँ भी पूरे विश्व में मारकाट हिंसा तांडव मचा पड़ा है। ऐसी अपनी किताबें बना ली हैं, वही हमारी किताब में लिखा, हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट क्या है, यहाँ के नियम कानून संविधान की करें, बड़े संविधान मानते नहीं, हम तो अपनी किताब की मानेंगे, अपने पाखंड को मानेंगे, अपने पापाचार को ही वो लोग। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचना। जो हिंदू मुसलमान सब भाई प्रैक्टिकल किया करो ना। जैसे मैं बोलूं कि पेड़ से दूध निकलता है, तो मानोगे क्या? मानोगे? नहीं मानोगे ना। वैसे ही यदि आपका कोई मौला मौली पुजारी आदि बोलता है तो सोचा करो ना कि सही बोल रहा है गलत। वो कैसे महान हो गया भाई? वही खाना, वही लैट्रिन बाथरूम वो कर रहा है, वो आपसे ऊपर कैसे हो गया? थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया करो। मैंने शुरू में क्या बोला कि जब तक गुरु सदगुरु न मिल जाए तब तक गुरु बदलते रहो। ऐसे ढोंगी पाठ कुछ नहीं पाप लगता है। ये मौलवी हमारे बहादुर, इनको छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके बस की नहीं है नरक स्वर्ग देना, हमारे कर्म के ऊपर है। ये लोग क्या भगवान की क्या कहते हैं, हाय मरोगे तब तुमको क़यामत के बाद अल्लाह मिलेगा। अरे सच्चा संत जो होगा आपको तुरंत भगवान का दर्शन करा देगा, तुरंत अनुभव करा देगा। इनके पास ज्ञान ही नहीं। कोई बोलता हमारे 7वें आसमान पे है, कबीरपंथी बोलते हैं हमारे पता नहीं कितने आसमान पे हैं, जबकि उनका गुरु खुद ही कबीरदास जी गृहस्थी थे, उनका एक बच्चा भी था और यही उनको गुरु से ज्ञान मिला। लेकिन ये लोग ढूंढ रहे हैं दुनिया भर का, इनके पास ज्ञान तो है नहीं, पाखंड फैलाए पड़े। बुद्धिस्टों को देखो, महात्मा बुद्ध के रास्ते चल रहे हैं, केवल घृणा नफरत फैला रहे हैं। हिंदू ऐसे वैसे, इनकी महात्मा बुद्ध की मूर्ति ठीक है, राम जी कृष्ण जी की मूर्ति ठीक नहीं, कबीर जी की मूर्ति ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पत्थर की मस्जिद सही है, लेकिन भगवान के जो भाई मानता हूँ, वहाँ नहीं है, प्रतिमा है, हम तो एक स्वरूप देख रहे हैं ना। भगवान सगुण निर्गुण सभी में है, और भगवान दूर है क्या? यही कबीर जी, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये लोग 7वें आसमान पे ढूंढ रहे हैं। इतना पाखंड रच दिया, इतना लोगों को उलझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से नेता लोगों ने अपने समर्थकों को दुराचारी बना दिया है, मार काट आतंक, इसी तरीके से ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। सद्ज्ञान है नहीं, सनातन धर्म को मानना है नहीं, सनातन धर्म को तो ये लोग पाप समझते हैं। लेकिन जाके देखो ये कहाँ अशांत हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
लेकिन एक एक सनातनी को देख लो, जहाँ बैठा है कहीं भी पेड़ के नीचे, वहाँ वो मस्त है, स्वस्थ है। लेकिन ये इनके पास देखो दवाइयाँ खा खा करके जी रहे हैं। यही होता है, कुविचारों को भक्तियों को आप ग्रहण करोगे, गलत गलत भगवानों की बारे में भगवान के बोलोगे तो तुम्हारे पाप ही तो चढ़ेगा। ओम शांति वाले बोलते हैं स्वर्ग, केवल स्वर्ग, मुसलमानों में भी केवल स्वर्ग की बात, जन्नत की बात। अरे जन्नत नहीं, तुमको मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है कि इन जीवन मरण से मुक्त हो। यही तो कठिनाई है। मेरा पीछे वाला वीडियो आप लोग देखना, मैंने बनाया है कि भगवान ने आपको मानव जीवन क्यों दिया है। थोड़ा सा देखोगे तो ज्ञानी मिलेगा, और शेयर भी करिए कि मानव समाज में ये सब कुविचार खत्म हो, नासमझी खत्म हो। मेरा तो यही रहता है, कभी कभी मैं राजनीति सामाजिक बातें बोलता हूँ, कारण है कि हम भी उसी समाज से। नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बात करेंगे तो केवल ये चौपाइयों के ज्ञान बांटने, सुंदरकांड रामायण गीता करने से देख रहे हो कहाँ लोग सीख रहे हैं। वही घर में से इधर सुनते हैं, उधर जा कर के मुर्गा मुर्गी दारू बख्शते हैं। भाई उसका परिणाम क्या है वो बताएं, तब तो लोगों में सुधार आएगा। नहीं तो ये हम राम जी की कथा करें, आज देख लो कथा बादशाह नचवाते हैं, ये लाओ धन दौलत इकट्ठा, ठेके में आते हैं, तो लोग, उनके पास बुद्धि ज्ञान भी उतनी ही रहती। देखो भगवान की लेन देन जहाँ हो, ये चीज़ें हो, आज देख रहा हूँ कि मंदिरों में जाओ तो वहाँ VIP दर्शन, ये दर्शन, वहाँ छल कपट बेईमानी। भगवान खुद रामायण में कह रहे, निर्मल मन सो मही पावा, कूड़ कपट छल छिद्र न भावा। जहाँ कहाँ ये छल कपटी तो हो रहा है, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलाएं, ये चीज़ें फैलाएं, या जहाँ मंदिर मस्जिद चलने छल कपट, वहाँ भगवान आएंगे, वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ शैतानों की हो जाते हैं। शैतान का काम है, दो शक्तियाँ ना, शैतानी और सनातनी शक्तियाँ। तो जहाँ छल कपट बेईमानी होगी, मार काट, वहाँ शैतानी शक्तियाँ इकट्ठी हों, वो लेती रहती हैं, वहाँ आपका काम करती रहती हैं। भूत प्रेत भाई, और देवी शक्तियाँ जहाँ स्वच्छता हो, सकार्य हो, जहाँ सच्चाई हो, ईमानदारी हो, वफादारी हो, न्याय हो, वहाँ भगवान वास करते हैं, वहाँ दैवी शक्तियाँ, देवता वास करते हैं। तो इस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है ना। खैर, मैं वीडियो लंबी होगी, मैं बात सुना। तो भाई देखो, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये आश्रम बना दिए, ये 4 वर्ण बनाए, लेकिन आज वर्ण के लेकर के मर रहे हैं लोग। अरे भाई, जिसके पास में बल हो, अपने क्षेत्र की रक्षा करे, उसको क्षत्रिय बनाने के लिए। लेकिन भले कुभक्षी हो, दुराचारी हो, वो कहता है मैं ही ठाकुर। भले क्षत्रिय तो नहीं बोलते लोग, ठाकुर राजपूत आदि बोलते हैं, तो वाकई वो लोग हैं। हाँ, ऐसे अब ब्राह्मण भी नहीं, ये लोग बोलते नहीं ब्राह्मण, लेकिन अपने आप को हैं तो वो लोग त्रिवेदी द्विवेदी, और पता नहीं के शर्मा वर्मा धर्मा जो भी है। हमें देखो, वैश्य जो हमारा, ऐसे तो हमारे शरीर में देखो, ये हमारा जो ज्ञान, जो ये है, ये ब्राह्मण कहा गया है। ये हमारी भुजाएं क्षत्रिय कही गई है ना। और ये हमारा पेट जो पूरे शरीर को इसमें अन्न डालते हैं, शक्ति दे रहा है, तो ये इसको वैश्य कहा गया है। शूद्र जो हमें ले पूरे शरीर को चला रहा है, इसको शूद्र कहा गया है। तो समाज में भी यदि वो करते हो, यदि सही तरीके से मानोगे, उस पर चलोगे ना, तो ये सब अशांतियाँ, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मान लो कि ब्राह्मण जब तक बनोगे नहीं, तब तक ब्रह्म को जान नहीं सकते हो। तो ब्राह्मण बनना जरूरी है। क्षत्रिय बनोगे नहीं, तब तक अपना घर परिवार बचा नहीं सकते। आपके पास होना चाहिए ना बल यार भाई। और वैसे धंधा पानी नहीं करोगे तो आपका परिवार भूखे मर जाएगा, खेती किसानी करनी पड़ेगी ना। और भाई से अपने परिवारजनों की सेवा नहीं करोगे, इसी शूद्र, उसी को बोलते हैं ना शूद्र भाई। तो कौन नहीं करता? तो सभी हुए ना, खुद ही ब्राह्मण हो, खुद ही क्षत्रिय, खुद ही वैश्य हो, और बनना भी बहुत जरूरी है। नहीं बनोगे तो ये आपका शरीर परिवार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। हो ही गया है, देख रहे हो ना। आजकल लोगों ने नहीं बने, नहीं मैं ऐसा वैसा, कोई यादव बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो आज हो क्या रहा है? मार काट, हिंसा, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे को नोचने मारने। अभी देखो ना, भीम आर्मी उधर गए, वो आम जनता कोई
जिनके पास रोज़ धंधा करना, उन्हीं दुकानों को लूट रहे हैं, उन्हीं गाड़ियों को फोड़ रहे हैं। ये दुर्बुद्धि नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहीं यादव बन करके हिंसा मार काट ये करना, मुसलमान बन के, ये दुर्बुद्धि नहीं है, शैतानियत नहीं तो क्या है? आपके ऊपर प्रेत शैतान सवार है, भगवान थोड़े नहीं। भगवान ही चीज़, भगवान जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो एक चींटी मारने में, ये दंगा फसाद तो बहुत दूर की बात है। तो सोच लो कि कौन अच्छा है। खैर, ये लोग जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। तो देखो, वासना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते। हमें वासना का बहसीपना बना दिया है। आज देख रहे हैं वासना में लड़कियां ये लिप्त बहसीपना कर रहे हैं, अपने शरीर शक्तियों का नाश करके कितने, सोच लो कि मर्डर कर रहे हैं। पढ़ने जाते हैं और कितने देख रहे हो कि अवर्षण आदि हो रहा है, क्या चीज़ें बिक रही हैं। इसको ख़त्म, ये इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि नहीं, ईश्वर ने बनाया है, इसका होना चाहिए। तो इसीलिए 4 आश्रम बनाए, जैसे 4 वर्ण बनाए ना, तो उसको भी लोगों ने सत्यानाश कर दिया, छत्रीपना खत्म कर दिया, एक दूसरे पर जुर्म करके। छत्री का मतलब क्या होता है? अपने क्षेत्र की लोगों की रक्षा करना। जिसके पास बल हो उसको छत्री बनना चाहिए, उसको ये सब देना चाहिए। लेकिन गलत लोगों बिठा दिए, जिनके पास जाति के नाम पर ये पुलिस आदि ये सब बन करे। हालांकि इनको इसमें छत्रीपना आना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या है? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जुर्म करना। सेना में आदि में जो लोग गए हैं, ये छत्री हैं, देश की रक्षा करते हैं। इनको भी सही मार्गदर्शन, सही काम नहीं करने दिया जाता है। नेताओं के बस में आम जनता मारी काटी, 5 लाख जम्मू कश्मीर से सेना के रहते भागी, कहाँ से रक्षा कर पाते हैं। खैर, वैसे आज धंधा देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में धंधा, मिलावटखोरी, ये वो गलत चीज़ें, साग सब्जी सब तो दूषित हो गया है। कोई वैश्य बना है? सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। सेवा कोई कर रहा है? लोग माँ बाप की तो सेवा करते नहीं, दूसरे की क्या सेवा करेंगे? सता रहे हैं लोग बाग, सेवा की जगह लोग सता रहे हैं। कहाँ से पुण्य मिलेगा? तो ब्राह्मण, अरे अच्छे से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तो बन जाओ। ब्राह्मण जो ब्रह्म भगवान की बातें समझाए, भगवान के रास्ते चलाए, ये पाखंड नहीं दिखाए, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये नाक टेढ़ी, तुम ही भेदभाव फैला रहे, मैं ऊंचा मैं नीचा। ये ब्राह्मण नहीं, ये जाति है। जातीयता से दूर रहो तो ही बचोगे। खैर, तो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम इसलिए बनाया कि मनुष्य सब चीज़ों का आनंद ले। तो इसके लिए उन्होंने विद्या के लिए 15-20 साल तक जो भी है, आप अगर अच्छे से लो, ब्रह्मचारी बन करके अपने इंद्रियों का सदुपयोग, आँखों को देखो। मान लो पढ़ने वाला बच्चा गलत चीज़ें देखे, फिल्में आदि, आपने देखा होगा, ऐसा बच्चा क्या होता है? नालायक बनता है। इसीलिए तो रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध मद लोभ सब डूबा पड़ा हो उसके अंदर। ये विद्या जहाँ, ये गुरुकुल भाई, गुरु सिखाए तब तो खत्म हो। यहाँ तो अहंकारी दुराचारी अपने ही कॉलेजों में देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं? रैगिंग, कि ये विद्या का परिणाम है। विद्या तो विनय देती है, क्षमा न्याय आदि सीखना चाहिए। हम रैगिंग करते हैं, अपने ही शोषण करते हैं अपने ही सहपाठी से। ऐसे लोगों ने कॉलेज खोल लिए हैं, सिखा रहे हैं, गजब। एक तो कॉलेज, वहाँ मदरसा चलता है, वहाँ तो लोगों को आतंकी बनाया जा रहा है। एक जो हिंदू खराब, वो खराब, उसको मारना काटना चाहिए। ये विद्यालय है? अब आप लोग खुद विचार करना है इन सब चीज़ों पर, कि हम मानव बन रहे हैं कि दानव, जबकि सनातन मानव बनाने का प्रक्रिया है। तो सही विद्या ग्रहण करिए। सच्चे नहीं मिल पा रहा तो अपने बच्चों को कम से कम, अरे अब तो यूट्यूब, वही बच्चों को सुनाओ, कम से कम अच्छे लोगों की बातें सुनाओ। कम से कम वो बच्चा सुनेगा वो चीज़ें तो कम। भगवान मत, अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है ना, भगवान को गुरु बना लो, वहीं से आने लग जाएगा। देखो, भगवान परम गुरु हैं। ये गुरु तो हम, चलो मैं अब चेला बनाना शुरू करूं तो 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख का बना लूँगा, 5 करोड़ का।
मैं गाय भैंस को अपना चेला बना सकता हूँ? गाय भैंसों को किसने सिखाया? गधे को किसने सिखाया यही घास खाना? कुछ घासें भी जहरीली होती। मैं बार बार इसलिए एग्जाम्पल के लिए सब बातें करता हूँ। तो भगवान परम गुरु हैं, हर पशु पक्षी को ज्ञान दे वही करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए गुरु जरूरी है कि मनुष्य क्या कहें, बुद्धिमान तो बना है लेकिन बुद्धिहीन भी, ये सब चीज़ों में डूबा पड़ा, अज्ञानी। सबसे बड़ा मनुष्य अज्ञानी है, क्योंकि पैदा होता है तो इसको गाय जानवर का बच्चा खुद ही दूध पीने लगता है, लेकिन इसको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। खैर वीडियो लंबी होगी, तो कम से कम अपने बच्चों को ये ब्रह्मचर्य की बातें सिखाएं आप लोग। हमको पढ़ने के समय में न गलत चीज़ देखें, न गलत चीज़ सुने, न गलत चीज़ खाएं। पढ़ने जा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, रंग रूप रस गंध स्पर्श ये माया के विषय में उलझे पड़े हैं। क्या ज्ञान हासिल करेंगे, क्या बनेंगे? यही तो डॉक्टर इंजीनियर बन करके देख रहे हो मानव समाज में भ्रष्टाचार दुराचार फैलाए पड़े हुए, जज आदि बन करके छल कपट बेईमानी आदि कर रहे हैं, गलत गलत फैसले दे रहे हैं, आतंकियों आदि दुराचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, नेता मंत्री आदि बन करके। बहुत गूढ़ बातें हैं, मैं बोलूँगा तो बहुत घंटों हो जाएंगे। तो बचाओ अपने बच्चों को भाई। ये मानो पहले माता ही प्रथम गुरु होता है, वही भ्रष्ट है, माता पिता ही भ्रष्ट है। क्या बच्चों को सिखाएंगे? बच्चा पढ़ ले तो कमा के धन ले आ, क्या कौन सुखी है धन से? कमा कमा के करोड़ जोड़े पड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से चले जाए करोड़पति के घर, अपने बच्चों से ही परेशान है, न सेवा न वो, दुखी परेशान है। गलत बोलूं तो आप लोग बोलना, धन दौलत तो करोड़ों जोड़ लिए हैं, लेकिन बच्चे नालायक विदेश भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, मौज मस्ती में डूबे पड़े। यही होता है कुसंस्कार, सही विद्या न देने के कारण, सदगुरुओं के पास न ले जाने के कारण ये सब हो रहा है। हमें धन दे दो, कार दे दो, मोटर दे दो। अरे भगवान से सही ज्ञान तो मांग लो, तब तो सुखी जीवन होगा। तो उसके बाद गृहस्थ कि जाओ शादी करो, एक अच्छी स्त्री चुन करके, एक अच्छा स्त्री पुरुष चुन करके शादी करो और गृहस्थ जीवन का आनंद लो, पुत्र पुत्री पैदा करो, उनको अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो। ये प्रक्रिया बनाया उन्होंने। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि स्त्रियों के संग रहते थे, तो क्या वो दुराचारी थे? ये जितने ज्ञान बांटने वाले सब ढोंगी पाखंडी हैं। भगवान की तरफ कैसे जाया जाता है? अरे भाई संसार में हमको किसी ने पैदा किया तो हम भी किसी को पैदा करके एक मानव, एक अच्छा मनुष्य संसार को दे के जाए, न कि पाखंडी दुराचारी आतंकी बना करके जाए। तो धरती क्या राक्षसों का देश बनती जा रही है? कारण है कि हम सही ज्ञान दे नहीं पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चे कहीं भी उलझ जाते हैं, किसी की बातों में कुछ भी अपना लेते हैं, धर्म मजहब पंथ, क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान सच्चा भगवान के दर्शन कराने वाला कोई है ही नहीं। तो आनंद लो, बच्चा आपका फिर 15, 20, 22 साल का हो जाए, उसको अपना धन दौलत धीरे 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 सौंप दो, उसको सिखा दो ऐसे करना है, ऐसे जीना है। उसको भी सनातनी बनाओ, ताकि वो भी पहले के हमारे राजा महाराजा जैसे पुत्र जुआ होता था उसको दे करके और सब चीज़ सिखा करके वन में चले जाते थे, क्योंकि वो सनातनी थे। आजकल के देख रहे हो नेता 70, 80 साल, नहीं मैं ही बनूंगा, मेरे को ही मिल जा, मैं ही शासन करूं, मैं ही लूटपाट करूं, मेरे ही पास करोड़ों अरबों हो। तो ये सोचो कि शैतान लोग हैं कि सनातनी लोग हैं? ये राजा हैं कि क्या हैं? राक्षस हैं, इनको राक्षस बोल सकते। रावण राज कंस राज देख रहे हो ना, कंस ने अपने बाप को मार के और अंदर कर दिया, खुद राजा बन गया। अखिलेश यादव ने अपने बाप को हटा के खुद ही मुख्यमंत्री। वैसे बहुत सारे हर जगह हो रहा है, हर पार्टियों में देख रहे हो ना, मैं मुख्यमंत्री बनूँ, मैं ही बनूंगा, ऐसा योग्यता हो ना हो मैं ही बनूंगा। अरे पहले अपनी योग्यता तो देख लो। ये राक्षस राज नहीं, मैं ही, मेरे को ही सत्ता, चाहे कुछ भी करना पड़े,
कितने भी लोग मरवाने पड़े, कितना भी झूठ फरेब करना पड़े, लेकिन मुझे सत्ता चाहिए। तो ये राक्षस राज हुआ कि नहीं हुआ भाई? तुलना करो ना। रावण अपने भाई का धन छीन लिया, कहीं से लंका छीन लिया, कहीं से उसका छीन लिया। ये क्या है? राक्षसी वृत्ति तो है। राक्षसों का काम ही क्या है? छीन ही रहे हैं लोग बाग। कहीं बांग्लादेश हिंदुओं को मार काट करना, भगाना, ये चीज़ें करना क्या है? राक्षस वृत्ति नहीं है तो क्या है? ऐसे राक्षसों को लोग समर्थन भी कर रहे हैं यहाँ के हिंदू, वो भी उसी प्रवृत्ति के लोग। बच्चों इनसे। बीच बीच में बातें आती हैं, बोल देता हूँ। कारण ये है कि देखो सामाजिक बातें हैं, समाज में मैं सुख शांति प्रेम चाहता हूँ, इसीलिए सब बातें करता हूँ। बाकी मेरा और कोई नहीं है कि मैं हाईलाइट हूँ। मैं तो इसको भगवान का भक्ति मान के करता हूँ। देखो भगवान की भक्ति क्या है? ब्राह्मण है क्या कि आपको सही रास्ते पर ले जाए, भगवान को सही ये चीज़ें करे, यही तो ब्राह्मण वृत्ति है। और क्या? टीका लगा लेना, वस्त्र पहन लेना, दुनिया भर का माला पहन लेना, मैं तो इसको पाखंड मानता हूँ भाई। उससे क्या होता है? उससे थोड़े नहीं आप वो चीज़ें होते हो। आप भी कर सकते हो, आप भी करो। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मणों की बहुत ज़रूरत है भारत में, लेकिन सच्चे ब्राह्मण जो भगवान को जानता हो, जो सही रास्ता लोगों को बताना जानता हो, बहुत ज़रूरत है। आज गलत मैं बोल रहा हूँ नहीं, देखो मोदी ये सब चीज़ बनकर लोगों को भटका रहे हैं, तो आप लोग भी ब्राह्मण बन करके अपने आस पड़ोस में सही रास्ता दिखाओ। मैं अखंड पूजा पाठ नहीं बताता हूँ भाई। तो तुलसीदास जी कह देते तीर्थ नहाना, ये चीज़ें करना, ये माला पहनना, वो क्या क्या रहे? कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करे सो। तो कर्म, अच्छा कर्म लोगों को सिखाओ। आप ही ब्राह्मण हो, सही रास्ता बताओ। आप ही ब्राह्मण हो भाई। आज योगी मोदी जी को लोग क्यों पसंद करते हैं? कारण ये है कि ये लोग वाकई ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, वाकई इनके अंदर राजगुण, सबके साथ न्याय, ये सब व्यवस्था, ये सब चीज़ें। वहाँ पर हिंदू मुसलमान योगी जी के बाद जाता कोई भेदभाव नहीं करते हो, क्योंकि वो सच्चा ब्राह्मण है। क्षत्रिय भी हैं, वो शासन में आ गए हैं तो उनको क्षत्रिय राजा भी बोल सकते हो। ये शरीर से नहीं, ऐसा होता तो हमारे भगवान बहुत शक्तिशाली, रंग बिरंगे पशु पक्षी यहाँ लिख देते हैं ब्राह्मण है क्षत्रिय, वहीं से ठोक ठोक के भेजता, लो सिल ठप्पा लगा के। नहीं, यहाँ बनना पड़ता है, हमें अपनाना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, कि वैश्य बनने, क्या धंधा करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, या राक्षस बनना चाहता हूँ। सब कुछ है आपके ऊपर है। आजकल लोग राक्षस ज़्यादा बन रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनना चाह रहे हैं। हर जातियों में देख लो, और दूसरे की तो छोड़ो। तो बोले धीरे धीरे ये इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है, ठीक है? वानप्रस्थ अपने बच्चों को राज। अब धीरे धीरे क्या करो? भगवान में मन लगाओ, ठीक है? 50-60 साल तक 50 साल तक करो भाई। अभी धीरे धीरे सब मुंह हटाओ, छोड़ो धन दौलत परिवार का, और भगवान का कुछ घर में ही बैठ के करो। नहीं कोई आश्रम मिल रहा है आपको तो घर में ही, आपके बाहर कहीं हो, पार्क में चले जाओ, कुछ घड़ी तो दो, इसी एक घड़ी आधा घड़ी। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, कुछ तो दो समय भगवान को। तो धीरे धीरे आप मुक्त होते जाओगे, भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। नहीं गुरु मिल रहा है ना, भगवान बोला आप ही हमारा गुरु बन जाओ। महात्मा बुद्ध ने प्रकृति को ही गुरु बना लिया। देखो महात्मा बुद्ध बने, उनको कोई ज्ञान नहीं था उनके पास में, एवं जीवन मरण बीमारी का ज्ञान नहीं था। मंत्री ने बताया भाई, जो तुरंत उनका ज्ञान जाएगा और चलते बने। पिताजी ने रोक रहा है, ज्योतिषी ने बता दिया था तो ज्ञान मिलेगा, भाग जाएगा, वो भागी है। लेकिन हम तो यहाँ लात खा रहे हैं, बच्चों को परिवार के थपेड़े ले, फिर भी नहीं घर छोड़ रहे हैं, तभी मुंह नहीं छोड़ रहे हैं, लिपटे पड़े हुए हैं। तो भाई मिलेगा ना, नहीं छोड़ोगे तो सड़ोगे, लात खाओगे। छोड़ो ये चीज़ें फैलाना आप लोग। अब वानप्रस्थी हो गए, धीरे से आप संन्यास सब कुछ छोड़ दो। अब बिल्कुल ही ये सब सहायता करना भी छोड़ दो, केवल एक भगवान। संन्यास का अर्थ क्या होता है? सत्य का, केवल भगवान का, सत्य ही ईश्वर है। सत्य बोल, एकदम निष्कपट हो जाओ। नहीं हो गए छल कपट रहेगा, बुढ़ापे में छल कपट परिवार के लिए लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं। कितना गलत बात है ना। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, सन्यासी बन जाइए।
कोई वस्त्र से क्या होता है भाई, वस्त्र नहीं, मन से बनिए। शरीर के तो कुछ नहीं होता है। तो आप शरीर सन्यासी बनिए तो आप सत्य काशी बन जाएंगे, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, परमात्मा आपको जरूर, अरे परमात्मा कहीं नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही है भाई। ये सांसों में है, धरती में है, पानी में है, हर जगह वही तो जीवन दे रहे हैं। इनमें दर्शन करो, जीवों में है, उन पर दया करो, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। जय श्री कृष्ण।